कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन। पुष्टि सृष्टि के कुछ प्रभु स्थलों से मंगला आरती सहित अन्य दर्शन करेंगे। कोरोना काल में विचार मंथन पर एक विशेष रिपोर्ट देखिए, समाज के दो चेहरे। आज 11 मई 2020 को 4 और कोरोना मरीज मिलने से राजसमंद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 हो गई है। डालेंगे एक नजर। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी है, सोमवार 11 मई 2020। आज श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है। आज प्रभु श्री जी की सेवा में एक विशेष क्रम भी होता है, जिसके तहत उष्ण काल का आज प्रथम अभ्यंग श्री जी को करवाया जाता है। जिसके तहत उष्ण काल के ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 4 शीतल जल स्नान होते हैं। यह 8 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान प्रातः मंगला उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है, जबकि शीतल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। वहीं भोग क्रम में भी कुछ विशेष होता है। जिस दिन अभ्यंग हो उस दिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में श्री जी को सतुआ के लड्डू आरोगाए जाते हैं। जिस दिन अभ्यंग और शीतल स्नान दोनों हो उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि आरोगाए जाते हैं। आइए अब श्री जी के दर्शन कर लेते हैं, जिसमें साज सेवा के तहत मोतियों की पिछवाई आज धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज मोतियों का आड़बंद धराया जाता है, जो कि रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होता है। श्रृंगार सेवा में प्रभु को आज छोटा कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर मोतियों की चिन्मा पाक के ऊपर सिर पेच, तुर्रा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में एक जोड़ी कर्ण फूल धराए जाते हैं। गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में 3 कमल की कमल छड़ी, सुआ वाले वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज के तहत प्रभु को पट उष्ण काल का व गोटी छोटी हकीक की आती है। वहीं श्री जी की राग सेवा में मंगला में जय जय श्री सूर्य जा, कलिंद नंदनी, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज, आरती में एरी अबला, तेरे बलहीन और शयन में आवरी बावरी उजरी पाग, मान के पदों में उठ चल वेग राधिका प्यारी और पोड़वे के पद में दंपति पोड़े रस बातियाँ करत कीर्तन का गान प्रभु के समक्ष किया जाता है। इन दिनों प्रभु के सेवा क्रम में एक विशेष बदलाव और होता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक प्रभु को मोगरे की कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसमें प्रातः जैसे वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, प्रभु को संध्या आरती में उसी प्रकार के मोगरे की कली से निर्मित अद्भुत वस्त्र और आभरण धराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खस के बंगला, मोगरे की कली और पुष्पों के बंगला के मनोरथ भी प्रारंभ हो जाते हैं। उत्थापन के दर्शनों के उपरांत प्रभु को कली के श्रृंगार धराए जाते हैं और श्रृंगार धराते ही भोग के दर्शन खोल दिए जाते हैं। कली के श्रृंगार की भोग सामग्री संध्या आरती में ली जाती है।
संध्या आरती के पश्चात ये सभी श्रृंगार बड़े कर शैया जी के पास पधराए जाते हैं। 4 यूथाधिपतियों के भाव से 4 श्रृंगार परधनी, आड़बंद, धोती एवं पिछोड़ा के धराए जाते हैं। इसी के तहत प्रभु को उष्णकाल का आज अभ्यंग कराया जाएगा और संध्या आरती में श्री जी को कली का श्रृंगार धराया जाएगा। जय श्री कृष्ण। आइए अब पुष्टि सृष्टि के कुछ प्रभु स्थलों से दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, आज 11 मई 2020 को जब राजसमंद में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 20 पहुंच चुकी है, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष प्रस्तुति। क्योंकि पत्रकारिता करते हुए समाज के 2 चेहरे हमें इस कोरोना काल में दिखाई दे रहे हैं। एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। जब सब कुछ सामान्य हो जाए तब आपको तय करना है कि हमारे समाज को हमें किस दिशा में ले जाना है, किन लोगों को प्रोत्साहन देना है, किन लोगों को सीख देनी है। आइए प्रारंभ करते हैं एक विशेष दृश्यावली के साथ। दोस्तों, यह दृश्य है राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, व्यवसायी, किसान और ब्रजवासी राजसमंद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर के खेत के, जहां पर वे स्वयं कृषि कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि कमलेश पालीवाल ने जब उनसे खेत पर जाकर मुलाकात की तो यह दृश्य हमारे समक्ष उपस्थित थे। जब उनसे पूछा गया कि कोरोना एवं लॉकडाउन के इस समय के दौरान वे अपना समय कहाँ निवेश कर रहे हैं, क्योंकि समय को व्यर्थ करने वालों में वे नहीं हैं। ध्यान से सुनिए। उन्होंने बताया कि खेत का एक हिस्सा उपजाऊ नहीं था, बंजर था। मैंने सोचा इस समय के दौरान उसे संवार कर उपजाऊ बना लूं। क्योंकि कोरोना का समय है, खेत मजदूर उपलब्ध नहीं है और लक्ष्य को पूरा करना है, सो स्वयं ही इस कार्य में जुट गए, जिसके दृश्य आपके सामने हैं। जिन्हें राजसमंद और राजनीति देवकी काका के नाम से जानती है, यह रूप उनका शायद पहली बार देखने को मिला हो। जब यह चर्चा चल रही थी तब राजसमंद के सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में से एक देवकी काका समाज सेवा का कार्य भी निरंतर कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ लोग यहाँ पर भी उनसे अपने कुछ कार्य के लिए मिलने आए हुए थे। इनके साथ अपने कार्यों का अवलोकन कीजिए और सोचिए कि क्यों हर कोई देवकी काका नहीं बन सकता। आइए अब कोरोना काल का दूसरा पहलू देखते हैं। तिलकाश्री की आज्ञा से प्रभु श्रीनाथ जी का सखड़ी अनसखड़ी महाप्रसाद जरूरतमंदों में वितरित हो रहा है निःशुल्क। कई जगह पर बिक भी रहा है। नगर पालिका वितरण में सहयोग कर रही है। उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर विशेष रूप से सक्रिय हैं। दूसरी तरफ वे वैष्णव जो सुदूर कहीं बैठे हैं,
जिनके संबंध नाथद्वारा मंदिर में सेवा करने वाले दिनेश सनाड्य जैसे लोगों से है। उनके माध्यम से किराना आदि वितरण कर सेवा कार्य कर रहे हैं। जो दृश्यमान है वह सेवा कार्य हीराबा परिक चैरिटेबल ट्रस्ट के संदीप भाई मुंबई के वैष्णव हैं, वे दिनेश सनाड्य के माध्यम से करवा रहे हैं। हमें बताया गया कि यह कार्य निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। एक और दृश्य देखिए, हमारे प्रतिनिधि हरीश तिवारी जब कोठारिया गांव की तरफ जा रहे थे तो वार्ड नंबर 11 में बीपीएल के परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से फ्री राशन वितरण किया जा रहा था। राशन डीलर ईश्वरलाल खटीक ने बताया कि यह वितरण अभी जारी रहेगा। इसमें गेहूं एवं दाल जैसी वस्तुएं शामिल हैं। एक और घटनाक्रम को देखें तो नाथद्वारा के पास के ही गांव मचिंद में नरेगा का कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ करवा दिया गया है, जिसमें फिजिकल डिस्टेंस के साथ में मास्क पहनना आदि नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। 45 श्रमिकों का अभी तक पंजीकरण हो चुका है। मकसद यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को रोजगार मिल जाए और कोरोना के इस समय में वे अधिक परेशानी का सामना न करें। कार्यस्थल पर भीषण गर्मी के चलते पंचायत ने शीतल जल एवं छाया का भी प्रबंध किया है। बात केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, आपको कर्फ्यूग्रस्त कांकरोली के कुछ दृश्य दिखाते हैं। इतनी तपती धूप में अपनी ड्यूटी निभाते हुए जवानों को बचाने के लिए चंदाबाई धोबी और बाबूलाल जी मिस्त्री की स्मृति में उनके परिजनों ने छाता वितरण किए। नगर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि जलचक्की, टीवीएस चौराहा, पुराना बस स्टैंड, विवेकानंद चौराहा, जेके सर्कल, द्वारकेश चौराहा आदि पर यह वितरण किया गया। जितनी भी हो, लेकिन जवानों को थोड़ी राहत तो इससे अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अभी तक की सारी प्रस्तुति थी वो सकारात्मक थी। आइए अब कुछ नकारात्मक पहलू भी दिखाते हैं आपको। यह हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के वे प्रवासी हैं जो मुंबई रहते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र की हालत आपको पता है। यही कारण है कि किसी भी प्रकार अपनी मातृभूमि पर पहुंचने का इन्होंने प्रयास किया। ये वहां से एक प्राइवेट बस के द्वारा यहाँ तक पहुंचे और सीधे नाथद्वारा के सार्वजनिक अस्पताल में पहुंचे, जहां उनको क्वारंटाइन किया गया जांच करने के बाद। अब वह सुनिए जो हम बताना चाहते हैं। 9 जन बाकी बस में 30 जन थे। कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आया कि पैसा दिया तुमने? पैसे दे कितना दिया? कितने सर? 5,000। वीडियो कोच में? हाँ, गाड़ी कहीं बॉम्बे से लाए यहीं से? बॉम्बे से। एक सवारी 5,000। 5,000। सुना आपने, प्रति सवारी 5,000 रुपये, एक बस में 30 से 40 जने। आप खुद विचार कीजिए। एक तरफ पूरा समाज सेवा में लगा हुआ है, दूसरी तरफ समाज में ये लोग भी हैं। चलिए नकारात्मक पक्ष का एक और दृश्य देखते हैं। जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है, इस प्रकार के दृश्य लगभग हमने नित्य दिखाए हैं। अफसोस इस बात का है कि ये सारे दृश्य अभी भी जारी हैं, निरंतर जारी हैं। हो सकता है इन्हें कोई आवश्यक कार्य हो, अति आवश्यक कार्य हो, पर यह बात समझ नहीं आती है कि जीवन से ज़्यादा आवश्यक क्या हो सकता है। पुलिस हो या प्रशासन हो, राजनीतिज्ञ हो या समाज सेवी हो, कितनी बार कह सकते हैं, क्या क्या कहेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, समाज सेवी संस्थाएं मदद कर रही हैं, मंदिर मदद कर रहा है, राजनीतिज्ञ मदद कर रहे हैं। बावजूद इसके संक्रमित लोगों का आंकड़ा 20 तक पहुंच चुका है। सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, तरुण दवे, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, हरीश तिवारी, सेमा से प्रकाश चंद्र भील, कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। दोस्तों, प्रभु श्री जी के दर्शन एवं नाथद्वारा के समाचार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।